वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। हम अगस्त माह के 4th वीक के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड की। तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या है वो जान लेते हैं। इस कार्ड की मुख्य विशेषता यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन कार्ड में नई जानकारी संकलित करना है। पूरे देश में यह कार्ड एक समान और एक रंग का है। पहाड़ी और खतरनाक क्षेत्रों में ड्राइविंग करने की क्षमता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। विशिष्ट सीरियल नंबर होने के साथ ही इसमें आकस्मिक इमरजेंसी नंबर भी होगा। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? सिक्किम, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल। तो इसका आंसर आपका बी, मध्य प्रदेश। परिवहन मंत्री ने मध्य प्रदेश के बताया है कि यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, और यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद यह दूसरा राज्य बना है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो देश का पहला राज्य है, और यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला है तो ये देश का दूसरा राज्य है। इसके पहले है उत्तर प्रदेश। अब हम मान कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और राजधानी इसकी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? हम बात कर रहे हैं डिजिटल अपनाए। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर है ए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएनबी ने एक बयान में कहा है, डिजिटल अपनाए अभियान के तहत बैंक रुपए डेबिट कार्ड के जरिए पहला वित्तीय लेन देन करने वाले प्रत्येक ग्राहक की तरफ से पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान करेगा। बैंक के प्रबंध निदेशक एस मल्लिकार्जुन राव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस अभियान को शुरू किया है। यह अभियान 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो यह है आपका डिजिटल अपनाए योगदान। अब हम बात करें इसके सीईओ कौन है? वो है मल्लिकार्जुन राव। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई है 19 मई 1894 और उसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विमान सेवा कंपनी गो एयर के सीईओ पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन क्या है? मनदीप सिंह, आशीष खन्ना, मनीष वर्मा और कौशिक खोना। तो इसका आंसर आपका डी, कौशिक खोना जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है कौशिक खोना जी की। गो एयर जो कि एक विमान सेवा कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है? वो है जहांगीर वांडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई। स्थापना कब हुई थी? वो 2005 में हुई थी। और अभी जो विमान सेवा कंपनी के सीईओ पद पर नियुक्त किए गए कौशिक खोना जी, इनके पहले कौन थे? वो थे विनय दुबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन और लेंस स्ट्रोल। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका सी, लुइस हैमिल्टन। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है लुइस हैमिल्टन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चंबल एक्सप्रेसवे की। ऑप्शन क्या है पास? महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी। तो हम पहले जानते हैं कि चंबल एक्सप्रेसवे है क्या। 404 किलोमीटर लंबा यह चंबल एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे स्थान राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमति 404 किलोमीटर रहेगी, जिसमें 309 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, चंबल एक्सप्रेसवे भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले के साथ साथ आसपास के पूरे इलाके की तस्वीर भी बदलेगा। इसमें लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पाद केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण, स्मार्ट सिटीज, शिक्षा केंद्र, रिसोर्ट और मनोरंजन के सभी प्रस्ताव किए जाएंगे। तो यह है आपका एक्सप्रेस वे जो कि 404 किलोमीटर का है। अब इसमें थोड़ा और हम जान लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन बोलते हैं महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी। तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रोग्रेस वे की खास बात यह है कि शुरुआत में इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे था, बाद में इसे चंबल प्रोग्रेस वे नाम दिया गया।
और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे रखा है, जो कि 404 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें बताते हैं। चंबल एक्सप्रेस वे में श्योपुर, खतौली, इटावा, डिगोद के रास्ते मध्य प्रदेश के भिंड जिले को शैक्षणिक नगरी कोटा से जोड़ा जाएगा। इसी तरह श्योपुर से कोटा तक की घोषणा की गई है इसकी। ठीक है, कहाँ तक? श्योपुर से कोटा। यह एक्सप्रेस वे भिंड, मुरैना, श्योपुर होकर राजस्थान में प्रवेश करेगा तथा खटोली, इटावा, सुल्तानपुर के रास्ते दिगोद के पास NH-27 से जुड़ेगा। तो कहाँ जुड़ेगा? NH-27 से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी एक्सप्रेस वे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, राजेश खन्ना, इरफान खान और ऋषि कपूर। तो इसका आंसर आपका ए, सुशांत सिंह राजपूत। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। इस सम्मान को अभिनेता की बहन श्वेता कीर्ति ने हासिल किया है। किसने किया हासिल? श्वेता कीर्ति सिंह ने। सम्मान के तौर पर एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है जिन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर को दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट की लॉन्च की। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो इसका आंसर आपका सी, HDFC बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस में एक दिन पहले HDFC बैंक ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में काम करने वालों जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड तीनों सेनाओं के जवानों के अलावा BSF, CISF, ITBP और अन्य अर्धसैनिक बलों जवानों के लिए भी होगा। इस कार्ड में क्या क्या सुविधा है? शौर्य किसान कार्ड सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े दिशा निर्देशों पर आधारित है। इस कार्ड पर 2 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा। इस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जवानों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। इस कार्ड के जरिए कृषि कार्य से जुड़ी जरूरतों के लिए फाइनेंस की सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा उपकरणों, सिंचाई और स्टोरेज को बढ़ाने की जैसी जरूरत फाइनेंस कराया जाएगा। इसमें शर्त क्या होगी? किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने न्यूनतम 5 एकड़ जमीन की सीमा तय की है, लेकिन सशस्त्र बल के लिए जवानों के पास यदि 2 एकड़ जमीन है तो उन्हें HDFC बैंक का शौर्य किसान गोल्ड कार्ड भी दिया जाएगा। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड की। एक तरह का इस तरीके का बन के दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं HDFC की। HDFC के CEO है आदित्य पुरी जी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई है 1994 और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणितज्ञ थे, गायक, चित्रकार और शायर। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका बी, गायक। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है पंडित जसराज जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने? ऑप्शन है राकेश अस्थाना, अनीस खान, रघुवीर पटेल और शिवपाल मलिक। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका ए, राकेश अस्थाना जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है राकेश अस्थाना जी की। हम बात कर रहे हैं BSF की। BSF को बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसके जो फाउंडर है वो है खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है MCDEX, लाइवडेक्स, बुलटेक्स और एपडेक्स। तो इसका आंसर है आपका सी, बुलटेक्स। अभी आप जब पिक देख रहे हैं पिक है MCX, मेटल एंड एनर्जी ट्रेड विद ट्रस्ट मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। MCX का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। इसके फाउंडर कौन थे? वो है जिग्नेश शाह। चेयरपर्सन कौन है? सौरभ चंद्र जी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई है 10 नवंबर 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया है? हम बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया है। ऑप्शन है मुगल सराय, मडुआडी,
वाराणसी और इलाहाबाद, तो इसका आंसर आपका बी मडुआडीह। अभी आप जो पिक देख रहे हैं पीएपी के मडुआडीह रेलवे जंक्शन की। अब इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये जो मुगल सराय की हम बात कर रहे थे पहले, या फिर मडुआडीह की बात करते हैं, वाराणसी की या इलाहाबाद की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे हैं। तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी जंक्शन के अलावा वाराणसी सिटी काशी के नाम से रेलवे स्टेशन पहले से मौजूद है। मडुआडीह स्टेशन का नाम बदलने की मांग 2 साल पहले पत्रकार व समाज सेवी असद कमाल लारी ने सोशल मीडिया पर छेड़ा था। तो किसने एक्चुअल नाम बदलने की घोषणा मतलब छेड़ा है इसको, वो है असद कमाल लारी जी। इसके पहले मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल दिया था, तो मुगल सराय जंक्शन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। प्रदेश सरकार ने इसके पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज भी किया हुआ है, और फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी मडुआडीह जंक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने निम्न में से किन्हें मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, अमिताभ सिंह, वीरभद्र सिंह और सत्यपाल मलिक। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका डी सत्यपाल मलिक जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है सत्यपाल मलिक जी की। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सत्यपाल मलिक जी जिसके बारे में हमने बात करा, जिन्हें नया राज्यपाल अभी बनाया गया है मेघालय के, तो ये कौन से अभी राज्यपाल बने? ये बने 21वें राज्यपाल बने मेघालय के। इनके पहले जो राज्यपाल थे वो थे तथागत रॉय, तो तथागत रॉय को हटा के सत्यपाल मलिक जी को बनाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अगर मेघालय का बनाया गया है तो ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये पहले गोवा के राज्यपाल थे। अभी गोवा में जो राज्यपाल नए बनाए गए हुए हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है भगत सिंह कोश्यारी जी की। इन्हें गोवा के साथ साथ और महाराष्ट्र के राज्यपाल ऑलरेडी है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल है और गोवा का एडिशनल चार्ज दिया है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि गोवा के राज्यपाल बनाए हैं और महाराष्ट्र का एडिशनल चार्जेस इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसमें 15 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त और 21 अगस्त। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका सी 19 अगस्त। इस बार की थीम क्या है इसकी? व्हाट ड्राइव ह्यूमैनिटेरियन टू कंटिन्यू टू सेव एंड प्रोटेक्ट लाइफ डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ एक्सेस एंड रिस्क लिंक्ड टू कोविड-19। ठीक है, इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है मार्क सेल्बी, नेल रॉबर्टसन, कायरन विल्सन और रोनी ओसुलिवान। तो इसका आंसर आपका डी रोनी ओसुलिवान। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है रोनी ओसुलिवान की। अभी हम इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की, जिसको हम बोलते हैं बेडफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। क्या बोलते हैं? बेडफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। इसकी डेट हुई थी 31 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 के बीच था। इसके वेन्यू था क्रूसिबल थिएटर, सिटी इसकी थी शेफील्ड, कंट्री था इंग्लैंड। तो अभी हम बात कर रहे हैं रोनी, तो रोनी कहाँ से थे? वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और जो रनर अप रहे हैं वो है कायरन विल्सन। कायरन विल्सन रनर अप है, वो भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन व्यक्ति भारत के नए चुनाव आयुक्त तो नियुक्त किए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राजीव कुमार, आदिल शेख, पंकज मेहरा और जगदीश चंद्र जी। तो इसका आंसर है आपका ए राजीव कुमार। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है राजीव कुमार जी की। अभी राजीव कुमार जी को भारत के नए चुनाव आयुक्त के नियुक्त किया गया है। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे अशोक लवासा जी। अशोक लवासा जी ने इस्तीफा दिया है और उन्हें एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम अशोक लवासा जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है तो उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने लिए दिवाकर गुप्ता जी की जगह। अशोक लवासा जी के साथ में एक और चुनाव आयुक्त थे। अभी तो अशोक लवासा जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब राजीव कुमार जी हैं। तो राजीव कुमार जी का जो चुनाव आयुक्त है वो है सुशील चंद्र जी, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त और 23 अगस्त। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका सी 21 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लोरा मार्श ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाल ही में किस देश की महिला है लोरा मार्श? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर है आपका बी
इंग्लैंड। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है लोरा मार्श की, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मीसो जॉब्स, एलो जॉब्स, डुओ जॉब्स और कॉर्मो जॉब्स। तो इसका आंसर है आपका डी, कॉर्मो जॉब्स। कॉर्मो जॉब्स के बारे में जान लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। कॉर्मो जॉब्स के सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना आवश्यक है। रजिस्टर होने के बाद कॉर्मो आपको अलग अलग 12 तरह की इंडस्ट्री में सिर्फ 3 ऑप्शन चयन करने के लिए देगा। इंडस्ट्री सिलेक्शन होने के बाद आपको आपकी चयन के हुई पसंदीदा एरिया में हाल ही में जॉब ओपनिंग को आपको दिखाता है। इसके अलावा यह कुछ सिंपल लेकिन बेहद ज़रूरी ऑप्शन भी देता है, जैसे रिज्यूम अपलोड करना, अपने प्रोफाइल में वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना, अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल डालना, और इसमें आप अपने रेफरेंस कॉन्टैक्ट को ऐड करने अपनी प्रोफाइल को भी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉर्मो जॉब्स। गूगल क्या है, सीईओ सुंदर पिचई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, और इसकी स्थापना हुई है 4 सितंबर 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका ऑप्शन है इंदौर, पटना, अहमदाबाद और जयपुर। तो इसका आंसर है आपका ए, इंदौर। इंदौर अभी हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। बाकी के ऑप्शन आपको दिख रहा है जैसे पटना, अहमदाबाद और जयपुर। तो इसमें जो सबसे लास्ट में 47 नंबर पे है वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर है आपका सी, राजीव गांधी जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है सद्भावना दिवस की, जो कि 20 अगस्त 2020 को मनाया गया है, जिसे हम बात करते हैं शांति और सद्भाव के लिए एक दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त। तो इसका आंसर है आपका ए, 19 अगस्त। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन है आपके IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT पटना। तो इसका आंसर है आपका बी, IIT मद्रास। अब ARII है क्या? इसको हम बोलते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट। जब भी हाईएस्ट रैंकिंग किसी भी संस्थान को दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं ARIIA। अब ये जो रैंकिंग होती है वो रैंकिंग डी किसने रिलीज करा है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है ARIIA 2020 की, जिसको बोलते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन, जो कि श्री एम वेंकैया नायडू जी ने इसको रिलीज किया है। इसके जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे एजुकेशन वो है रमेश पोखरियाल निशंक जी, और जो एजुकेशन थे MOS वो है संजय शेमारो धोत्रे जी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? ऑप्शन है सैमसंग, पेटीएम, ड्रीम 11 और बायजूस। तो इसका आंसर है आपका सी, ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। ऑप्शन है हुन सेन, चेन संकोकी, मूसा और लास्ट में है डी, किथ रोवले। तो इसका आंसर आपका डी, किथ रोवले। अभी आप जो पिक देख रहे हैं पिक है किथ रोवले जी की। ट्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन, मुद्रा है ट्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर, और इसका जो कॉन्टिनेंट आता है वो है साउथ अमेरिका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने डाक में 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में कितने स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और लघु पत्रक जारी किया है? तो इसके आंसर्स में हम बात करते हैं 5, 6, 7 और 8। जिसका आंसर है आपका ए, 5। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। ठीक है, अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक में क्या क्या है? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च, पत्तल के स्मारक, खजुराहो के स्मारक और कुतुब मीनार। अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, प्रमुख है इसके आंद्रे ओजेलो, और स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में इजराइल ने सफल परीक्षण किया था उस उन्नत मिसाइल का रक्षा प्रणाली का नाम बताइए। ऑप्शन है रेथॉन, एरो 2, स्पाइस 6 और पेक 3। तो इसका आंसर है आपका बी, एरो 2।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए नवचार समाधान लॉन्च किया गया है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? सिलिकॉन चिप, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, भारत कोडिंग और इंटीग्रेटेड चिप। इसका आंसर मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड करवा के रखी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।